राइट, क्या है अनुग्रह? कई बार लोग बोलेंगे राइट कि ये एक भाव है, ये नैतिकता का एक भाव है, व्हाटएवर, हम जो भी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बाइबल बताती है, यूहन्ना का 1:14 में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो परमेश्वर के हर एक वचन में अनुग्रह भरा हुआ है। लाइक यदि एक विश्वासी अपने जीवन में अनुग्रह चाहता है, लाइक ओके, मैं परमेश्वर के अनुग्रह का अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ। हम कई बार सोचते हैं ना, अनुग्रह का अनुभव कैसे करूं? लाइक यस, हमारा जीवन हर दिन चल रहे हैं, हम अनुग्रह की वजह से चल रहे हैं, बट इसे अनुभव, इसको एक्सपीरियंस कैसे करूं? तो दिन प्रतिदिन हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। हम इसे जब पढ़ते हैं तो हमको पता लगता है ओके, मैं इस लायक नहीं था, लेकिन मैं आज इस स्थान पे हूँ। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया है, परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पर रखा है। ये परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर मुझसे कितना प्यार करता है, ये सब मुझे कहाँ से पता चलता है? परमेश्वर के वचन से। और वो वचन क्या होता है? देहधारी को। तो यीशु मसीह को जब हम क्रूस के ऊपर देखते हैं, वह अनुग्रह का एक चित्र है। मनुष्य उसके लायक नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपना पुत्र हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में क्या हुआ? डेरा किया। और वो यीशु मसीह अनुग्रह है। राइट, परमेश्वर का गुण अनुग्रह नहीं है, परमेश्वर अनुग्रह है। परमेश्वर का गुण प्रेम नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। राइट, जब हम परमेश्वर के गुणों के बारे में बात करते हैं, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तो सिर्फ परमेश्वर लाइक अनुग्रहकारी, लाइक फुल ऑफ ग्रेस है, पूरा भरा हुआ अनुग्रह से। ऐसा नहीं कह रहे आप 20% अनुग्रह है, 20% दया है और 50% ये है और 60% ये नहीं। परमेश्वर 100% अनुग्रहकारी है, वो पूरी तरीके से भरा हुआ है अनुग्रह से। हम ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर के पास इतना अनुग्रह है हमारे लिए, वो फुल ऑफ ग्रेस है, पूरा अनुग्रह से भरा हुआ है। और बोलता है कि अनुग्रह से परिपूर्ण होकर, परिपूर्ण मतलब फुलनेस ऑफ ग्रेस, वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर क्या हुआ? हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह है। कौन है अनुग्रह? प्रभु यीशु मसीह। यदि आपको पता चलना है कौन है अनुग्रह, कैसा होता है, क्या होता है, यीशु मसीह अनुग्रह है। और यीशु मसीह को लाइक आज हम व्यक्तिगत रूप से अपनी आंख से नहीं देख सकते यीशु मसीह को, लेकिन बाइबल हमें उसे चित्रित करती है। राइट, अगर आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और अब जब हम स्टोरी के अंदर चले जाते हैं, हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं, बाइबल की कोई भी कहानी पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह को इमेजिन कर सकते हैं। यीशु मसीह ने उस सांवरी स्त्री से कैसे बातें की, कैसे लाइक कभी कभी आप बाइबल पढ़ते तो इमेजिनेशन नहीं आता है। लाइक मैं कभी कभी बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा होता है, मैं वो कुआं इमेजिन करता हूँ कि वो कुएं पे बैठा हुआ है। राइट, वो स्त्री वहां आई है, वो बकेट डाल रही है, खींच रही है, क्योंकि हमको सबको मालूम है कुएं से पानी कैसा भरा जाता है, कुएं के कैसा बना हुआ होता है जिसपे बैठ सकते हैं। राइट, सब कुछ हम इमेजिन कर सकते हैं, और हम उस समय यीशु मसीह को इमेजिन कर सकते हैं। राइट, और वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव, उसका चरित्र नहीं, सिर्फ यीशु मसीह क्या है? वहां पर अनुग्रह है, यीशु मसीह वहां पर प्रेम है, यीशु मसीह वहां पर क्षमा है, यीशु मसीह वहां पर दया के रूप में दिखाई देता है। हर एक स्टोरी में आप उठाकर देख सकते हैं। तो यीशु मसीह जो है वो अनुग्रह है, और अनुग्रह जो है हमारा मूल्य बढ़ा देता है। याद रखिए, आज हम इस लायक नहीं थे, बट बिकॉज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की वजह से आज हमारा मूल्य बहुत बढ़ गया। राइट, अब हम लोग स्वर्ग के निवासी बन गए। हम कहाँ जा रहे थे? हम लोग नर्क जा रहे थे, पर अनुग्रह ने हमारा मूल्य बढ़ा दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम स्वर्ग के निवासी हैं। लाइक अब कोई बोलेगा तुम कहाँ रहते हो? मैं अमेरिका रहता हूँ। वो बोलेगा मैं इंग्लैंड रहता हूँ, मैं गुजरात में या छोटे से गांव के अंदर रहता हूँ। बट हम क्या बोल रहे हैं? हम इस धरती पे कहीं पर भी रहते हो, वी आर सिटीजन ऑफ हेवन, है ना? हम स्वर्ग के निवासी हैं। लाइक स्वर्ग कोई नहीं जा सकता, ऐसे किसी को मिलेगा नहीं। राइट, आप अमेरिका का टिकट लेके जा सकते हो, इंग्लैंड जा सकते हो, आपके पास बहुत पैसा हो, बट आप स्वर्ग का टिकट नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपके पास इनफ मनी नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है काफी कि आप स्वर्ग का टिकट खरीद सको। और स्वर्ग में कोई फ्लाइट नहीं जाती है, सॉरी, स्पेसशिप भी नहीं जाती है। आप चांद पे जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आप स्वर्ग नहीं जा सकते, आप टिकट नहीं खरीद सकते उतना बड़ा। राइट, तो इसलिए लाइक हम बहुत ही मूल्यवान हैं, हम बहुत प्रेशियस हैं, हम स्वर्ग के निवासी हैं। तो इसलिए हम बहुत आनंदित हैं। लाइक कभी भी आप और हम जब इस धरती पे दुखी मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि हम बहुत मूल्यवान हैं। हम स्वर्ग के निवासी हैं।
इस धरती पे मेरे पास कुछ ना हो, शायद मेरे पास घर ना हो, गाड़ी ना हो, दौलत ना हो, रुपया पैसा ना हो, बट हमारे पास एक पास है अनुग्रह का। स्वर्ग जा रहे हैं, we are going to स्वर्ग, लाइक हम ऐसा स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग हमारे पास है। अनुग्रह की वजह से हम स्वर्ग जा रहे हैं। लाइक हम यीशु परमेश्वर के सामने खड़े, इमेजिन करिए परमेश्वर के सामने हम स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े, तो यीशु परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों लूं? ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, पता नहीं, मेरे को नहीं मालूम, पर यीशु मसीह पर सोचो, इमेजिन कर सकते हैं, राइट? हम अगर स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े, परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें स्वर्ग में क्यों लूं? बिकॉज मैंने यीशु मसीह के क्रूस पर उसके किए हुए कार्य पर विश्वास किया है, और बाइबल बताती है कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और उस अनुग्रह की वजह से मैं अपने कर्मों की वजह से नहीं आ रहा हूँ यहाँ पर, मैं अनुग्रह का पास दिखा के ओके एंट्री है, राइट? कई बार आप वो मेट्रो में जाते हो, कार्ड दिखाते हो, गेट खुल जाता है आपके लिए, आप अंदर चले जाते हो। सेम वे हम परमेश्वर के अनुग्रह में बहुत मूल्यवान है, और अनुग्रह हमारा एक पास है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। स्वर्ग जाने के लिए हमारे अद्भुत है, तो इसलिए लाइक अनुग्रह को हमें बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अनुग्रह मिल गया, ओके मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, ये इट्स नॉट लिटिल थिंग, बहुत छोटा नहीं है। अनुग्रह बहुत मायने रखता है हमारे जीवन में, और बहुत मूल्यवान है और बहुत बड़ा है हमारे लिए। इसलिए हर दिन उसका इस्तेमाल कीजिए, हर दिन उसका इस्तेमाल कीजिए, उठने के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए, है ना, जोश में आने के लिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने के लिए। हर दिन परमेश्वर हमें क्या दे रहा है? ग्रेस दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है। ओके मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाता, ओके माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उठ जा, आगे बढ़, चल कर, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह मैं तुझे देता हूँ। और इसलिए अनुग्रह क्या करता है? हमको मूल्यवान बनाता है। तो अनुग्रह जो है एक विश्वासी की पहचान है, आइडेंटिटी कार्ड है हमारा अनुग्रह। अगर आप सोचेंगे कि लाइक हम कैसे पहचाने जाएंगे, ओ मैं अच्छे कर्मों से पहचाना जाऊंगा, राइट? या मैं याकूब की पत्री का वो नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी जो पहचान है परमेश्वर का अनुग्रह, राइट? मैं परमेश्वर के अनुग्रह से बहुत पहचाना जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुग्रह की वजह से ही मैं सब कुछ करता हूँ, राइट? मैं अपने अच्छे कर्मों से मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, मैं अच्छे कर्मों से विश्वासी नहीं बना हूँ। मैं कहता हूँ बिकॉज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की वजह से मैं क्या हुआ हूँ? विश्वासी बना हूँ, और ये मेरी पहचान है। तो अनुग्रह हमें क्या करता है? अनुग्रह हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है। नंबर 1, राइट? अनुग्रह हमें परमेश्वर की ओर खींच करके लेकर के आता है। हम सब परमेश्वर से दूर थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, बट ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह स्वर्ग से इस धरती पे आया, और इस धरती पर बोलता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका का 19:10 में लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। ग्रेस जो है, अनुग्रह जो है, वो स्वर्ग से नीचे आ गया, और स्वर्ग से नीचे आके वो लोगों के पास गया, और उसने लोगों को अपनी ओर खींच लिया। जब कोई यीशु मसीह की ओर देखा, कितना भी बड़ा पापी, जब यीशु मसीह इस धरती पे था, वो चल के गया, मती अपनी चुंगी पे बैठा हुआ है, यीशु मसीह ने सिर्फ उसकी तरफ देखा, ऐसे कर। मती सोच रहा मैं क्या करूं, अपनी चौकी छोड़ी, उठा और उसके पीछे हो लिया। क्या किया? अनुग्रह पर, लाइक परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य को अपनी ओर खींचता है। हम पापी थे, उस अनुग्रह ने हमें अपनी ओर खींच लिया। हमने से लाइक मती ने सिर्फ उसकी आंखों में देखा, और पर बोलता है कि वो उसके पीछे हो लिया, क्योंकि यीशु मसीह फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से भरा हुआ है। और अनुग्रह क्या करता है? हमें अपनी ओर खींचता है, परमेश्वर की ओर खींचता है। तो परमेश्वर के पास हमें क्या करता है? खींच करके लेकर के आता है। हम काबिल नहीं थे, हम तो परमेश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते थे, हमारी पहुंच ही नहीं थी उसके पास, बट अनुग्रह हमें खींच करके वहां लेकर गया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारी पहुंच परमेश्वर तक बनाई है उसने, हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। दूसरा बोलता है कि परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से एक विश्वासी की पहचान है। तीसरा बोलता है कि अनुग्रह एक पापी को धर्मी बनाता है। कैसा बनाता है? धर्मी। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से क्या बने? हम धर्मी बने, है ना? तो आज हम बोल सकते हैं मैं धर्मी हूं बिकॉज ऑफ ग्रेस,
मैं धर्मी इसलिए नहीं हूं कि मैं बहुत अच्छे काम करता हूं, मैं धर्म के काम करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, नहीं। अनुग्रह की वजह से आज हम धर्मी बने हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। नवीं पंक्ति बोलती है इफिसियों का 2:9 कि ये कर्मों के द्वारा नहीं हुआ कि कोई घमंड करे। कोई घमंड नहीं कर सकता परमेश्वर के सामने। इसलिए चौथी चीज, अनुग्रह एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास जाने लायक बनाता है, राइट? प्रार्थना में, राइट? आज हम परमेश्वर के पास क्यों जा पाते हैं, क्यों उससे प्रार्थना कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेस। हम इस काबिल नहीं थे, अनुग्रह हमें लायक बनाता है। इसीलिए इब्रानियों की किताब में 4:16 में लिखा है, 4:16 में, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास हियाब बांधकर चले। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास। आज हम अनुग्रह का सिंहासन हमारे लिए रखा है परमेश्वर ने, ताकि हम हियाब के साथ उसमें वहां तक पहुंच सके। अनुग्रह हमें स्वर्ग जाने के लायक बनाता है, राइट? हम स्वर्ग पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की वजह से। अगर अनुग्रह नहीं होता तो हम स्वर्ग नहीं जा पाते। परमेश्वर की सेवा करने के लायक हमको बनाता है अनुग्रह, राइट? मत्ती का 28:18-20 में परमेश्वर के अनुग्रह से ही उसने वो आज्ञा हमको दी है, जाओ और सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो। साथ में चीज बोलता है अनुग्रह हमें नया बनाता है या नया जीवन देता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें नया बनाता है। लाइक ओल्ड थिंग इज पास अवे, है ना? पुरानी बातें बीत गई हैं, सब खत्म हो गई हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें दिन प्रतिदिन नया बनाता जाता है।